13 जनवरी सन 2022 दिन गुरुवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत सारे लोगों का रहेगा। मित्रों, ठीक इसी प्रकार से 28 जनवरी सन 2022 को एकादशी का व्रत सारे लोगों के लिए रहेगा। 12 फरवरी सन 2022 को दिन शनिवार को जया एकादशी का व्रत सारे लोगों का रहेगा और बंगाल में भैमी एकादशी के रूप में इसको मनाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 26 फरवरी सन 2022 दिन शनिवार को विजया एकादशी का व्रत स्मार्तों के लिए है, जबकि वैष्णव के लिए 27 फरवरी सन 2022 दिन रविवार को वैष्णव के लिए एकादशी का व्रत रहेगा। 14 मार्च सन 2022 को दिन सोमवार पड़ रहा है और उस दिन आमल की एकादशी का व्रत सारे लोगों का रहने वाला है। 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत सारे लोगों का रहने वाला है। ठीक इसी प्रकार से 12 अप्रैल सन 2022 दिन मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत सारे लोगों का रहने वाला है और यह व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। 26 अप्रैल सन 2022 दिन मंगलवार को सभी पापों का नाश करने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत सभी लोगों का रहने वाला है। 12 मई सन 2022 दिन गुरुवार को पाप और संताप को नाश करने के लिए एकादशी की व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। पाप और संताप नाशक मोहिनी एकादशी का व्रत सबका है। 26 मई सन 2022 दिन गुरुवार को अचला एकादशी का व्रत सबका रहेगा। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अचला एकादशी में व्रत करने से जो भी चल अचल दीर्घ और लघु जितने भी प्रकार के पाप हैं उन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और आप बताने जा रहे हैं उस एकादशी के बारे में जो कि 10 जून सन 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रही है और इस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी, जिसे कि भीमसेनी एकादशी के नाम से आप जानते हैं। मित्रों, आप ये जान लीजिए, यदि आपको सभी एकादशियों के व्रतों के पुण्य को फलों को प्राप्त करना है तो केवल एक इसी एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो सारे वर्ष भर के एकादशी का फल आपको मिल जाएगा। लेकिन एक सावधानी है, वह सावधानी यह है कि इस एकादशी में केवल नहाने के लिए और आचमनी के लिए ही जल का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी किसी भी प्रकार से जल ग्रहण करने का कोई विधान नहीं है। इसलिए यह एकादशी बड़ी ही कठोर एकादशी के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि उस समय गर्मी अपने उच्च स्तर पे पहुंचा होता है। इस एकादशी के व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रतों का पुण्य आपको मिल जाता है। यह बात मैंने अभी पहले बताई, लेकिन आप यह भी जान लीजिए इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। क्योंकि महाराज भीमसेन कभी व्रत नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनके पेट में जठराग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वो पूरी तरीके से बदनाम भी थे। रात दिन केवल भोजन के बारे में सोचते रहते थे। त्याग तप करना बहुत दूर की बात थी। इसलिए उन्होंने माधव से श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, क्या मेरे लिए भी किसी भी प्रकार के व्रत का विधान शास्त्र में है? तब श्री कृष्ण ने उन्हें युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से उपस्थिति में उत्तर दिया कि इसी एकादशी के व्रत को करने से सारे पापों का, संतापों का, इच्छाओं का पूर्ति अकेले ही यह एकादशी संभव बना देती है। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। और अगली एकादशी है 24 जून सन 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस एकादशी को
योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से कुष्ठ और कोढ़ जैसे रोगों का भी नाश हो जाता है। और अगली एकादशी पड़ रही है 10 जुलाई सन 2022 दिन रविवार, और इस एकादशी का नाम है हरिशयनी एकादशी। क्या आप जानते हैं इसे हरिशयनी एकादशी क्यों कहते हैं? मित्रों, आप जान लीजिए। इसे विष्णु शयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का शास्त्र विधि और परंपरा के अनुसार पूजन करके शयन अवश्य कराना चाहिए। और अगले दिन 11 जुलाई सन 2022 को प्रातःकाल 7:23 तक इस एकादशी के व्रत का पारण अवश्य कर लेना है। 24 जुलाई सन 2022 दिन रविवार को कामदा एकादशी का व्रत सारे लोगों का होगा। और आप यह जान लीजिए कि जो कोई भी व्यक्ति रात भर जाग करके भगवान विष्णु के प्रतिमा के सम्मुख दीपक प्रज्वलित करता है, उसके पितृगण बहुत अधिक तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए वैसे लोगों को जिनके पितृ असंतुष्ट हों, अधोगति को प्राप्त कर रहे हों और जन्म पत्रिका में पितृदोष से पीड़ित हों। 8 अगस्त सन 2022 दिन सोमवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत सारे लोगों का रहेगा। जिस किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी हो, पुत्र को अभिवृद्धि प्रदान करना हो, पुत्र को दीर्घायु की कामना करनी हो, वैसी माताओं को, वैसे पिताओं को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। 23 अगस्त सन 2022 दिन है मंगलवार, और इस दिन जया एकादशी का व्रत सारे लोगों का है। आप यह जान लीजिए, मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना होना चाहिए, और जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए लगे हुए हैं, साधना में रत हैं, वैसे लोगों को जया एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी के व्रत को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, जिसे भौमवार भी आप जानते हैं, उस दिन पद्मा एकादशी का व्रत सारे लोगों का है। और हमारे देश के झारखंड में रहने वाले लोग इस एकादशी को कर्मा एकादशी के रूप में मनाएंगे। और अगली एकादशी पड़ेगी 21 सितंबर सन 2022 दिन बुधवार, और इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, आप यह जान लीजिए, बहुत कमाल की बात यह है कि इंदिरा एकादशी के व्रत को करने से जो हमारे और आपके पितृ हैं, जो अधोगति में चले गए हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, वैसे पितरों को मुक्ति को प्रदान करने वाली यही एकादशी है। यानी कि अधोगति में गए हुए हमारे जो भी पितृ हैं, उनको यदि हम मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं, जो कि हमारा नैतिक धर्म है, हमारा कर्तव्य है, तो हमें और आपको इंदिरा एकादशी के व्रत को करके अधोगति में गए हुए पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। 6 अक्टूबर सन 2022 दिन गुरुवार को सभी पापों का नाश करने वाली ज्ञात अज्ञात जितने भी पाप हैं, उन सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी का व्रत रहेगा। और इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी, और इसको सबको व्रत करना चाहिए। और इस व्रत का पारण अगले दिन 7 अक्टूबर सन 2022 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 6:23 से पहले इस एकादशी के व्रत का पारण कर लेना है। यदि आप और हम पापों से मुक्ति के लिए और सुखी जीवन की कामना की इच्छा रखते हैं, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि रंभा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आप यह जान लीजिए कि रंभा एकादशी का व्रत इस वर्ष 2022 में 21 अक्टूबर सन 2022
दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और यह एकादशी सर्वे शाम है, यानी कि सारे लोगों को इस एकादशी के व्रत को करना है। और अगली एकादशी का व्रत रहने वाला है 4 नवंबर सन 2022 को। दिन है शुक्रवार और इस एकादशी का नाम है हरि प्रबोधिनी एकादशी। सारे लोगों को इस एकादशी का व्रत इसी दिन करना चाहिए। और अगली एकादशी पड़ रही है 20 नवंबर सन 2022 को। दिन है रविवार। इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। यदि कोई भी एकादशी के व्रत को धारण करना चाहता है तो इसी एकादशी के व्रत से एकादशी के व्रत को धारण करने का प्रारंभ होता है। यानी कि एकादशी का व्रत यदि आप धारण करना चाहते हो तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत से ही इसका प्रारंभ करना चाहिए। और अगली एकादशी पड़ेगी 4 दिसंबर सन 2022, दिन रविवार। इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। यह अज्ञानता के नाश के लिए इसका व्रत किया जाता है। सारे लोगों को इसी दिन व्रत करने का विधान हमारे पंचांगों के द्वारा बताया गया है। और नए साल 2022 की आखिरी एकादशी, अंतिम एकादशी का व्रत आपको करना है। सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। 19 दिसंबर सन 2022 दिन सोमवार को सफला एकादशी का व्रत सारे लोगों के लिए रहेगा और इसी व्रत के साथ ही इस वर्ष के एकादशी के संपूर्ण व्रतों का समापन होगा। तो मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से अपने लाभ के लिए, अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार में खुशियों की बयार बहाने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहे हैं तो कर्म के शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित हमारा यह छोटा सा YouTube चैनल जो आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, पूरा भरोसा है मुझे। लाइक जरूर दे दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो का निर्माण किया गया है। यदि आपको चाहते हो और भी कई सारे लोगों को एकादशी के रूप में जीवन के समस्याओं का हल मिल सके तो शेयर भी कर देना। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको नमन करता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। श्री हरि नारायण विष्णु आशीष से अभिसिंचित करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।